हाय बच्चों, आपका स्वागत है गुरुजी इंजीनियरिंग में। यदि आप IIT डिप्लोमा कर रहे हैं तो हमारे चैनल गुरुजी इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, क्योंकि हमने आपके लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम आपका सबसे पहले क्या स्टार्ट कर रहे हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग का 2019 में जो पेपर आया था उसके क्वेश्चन सोल्व करा रहे हैं। ठीक है, एक लेक्चर बनाने में बड़ी दिक्कत होती है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, छोटे छोटे पार्टों में आपको सारे के सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, आज हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 में आपका ए पार्ट हम देखते हैं। ए पार्ट में आपका क्या आया था, आपका आया था डिफाइन रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ डायगोनल स्केल। यानी कि आपको पूछा गया था निरूपक भिन्न, प्रतिनिधि अंश भी हम इसको बोलते हैं, निरूपक भिन्न और डायगोनल स्केल बोलते हैं, विकर्ण मापनी के सिद्धांत को समझाइए। यानी कि प्रतिनिधि अंश एवं विकर्ण स्केल के सिद्धांत को समझाइए, आपको पूछा गया है ये। देखो मेरा यहाँ थ्योरी लिखने का पर्पज ये है कि आपको कम समय में छोटी वीडियो हम प्रोवाइड कर सके। ठीक है, थ्योरी को हल्के में मत लेना, क्योंकि आने वाले पेपर्स में, जैसे आपका 21 में पेपर आने वाला है, उसमें भी थ्योरी आ सकती है। ठीक है, क्योंकि 2019 में उन्होंने कम से कम आपको 30 नंबर की कम से कम आपको थ्योरी दी थी। तो ठीक है, इसलिए थ्योरी को हल्के में मत लेना, थ्योरी को आप पढ़ते हुए जाना है। कुछ और एक्स्ट्रा हम थ्योरी आपको कराएंगे, जैसे 2019 का पेपर कंप्लीट हो जाएगा, 2018 के पेपर में चलेंगे तो उसमें कुछ हम इंक्लूड कर देंगे थ्योरी को। ठीक है, अब समझिए क्वेश्चन को, मैं आपको क्वेश्चन को पूरा समझाऊंगा कि डेफिनेशन बोल क्या रही है। ठीक है, इसलिए पूरे ध्यान से देखना वीडियो को विदाउट स्क्यू किए, और जो भी आपके दोस्त हो उनके पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मैं आपको कंप्लीट 2019 का पेपर सोल्यूशन कराऊंगा, उसके बाद 18 का ऐसे ही हम चलते चलेंगे। चलिए अब हम देखते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन। रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन सिर्फ आपकी जो यहां पर मैंने एक फॉर्मूला लिखा है उसी में कवर हो जाती है। रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन होता है आपका लेंथ टेकन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, अपॉन एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि लेंथ टेकन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन ड्राइंग का एंड रेशियो एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इन दोनों के रेशियो को हम रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन कहते हैं। आप अगर डेफिनेशन पढ़ना चाहते हैं तो डेफिनेशन आपकी क्या है, डेफिनेशन आपकी द रेशियो लेंथ ऑफ टेकन ऑफ एन द ऑब्जेक्ट द ड्राइंग एंड एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेड इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट लेंथ ड्राइंग और उसका रेशियो, एक्चुअल लेंथ का रेशियो को हम क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन बोलते हैं। सेम ऐसे ही अगर हम हिंदी में देखें निरूपक भिन्न आप यहीं से डिफाइन कर देते हो, क्या, ड्राइंग शीट पर प्रदर्शित की गई माप अपॉन एक्चुअल माप, यानी कि ड्राइंग शीट पर प्रदर्शित की गई माप और वस्तु की वास्तविक माप के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, निरूपक भिन्न। और निरूपक भिन्न को हम प्रतिनिधि अंश भी बोलते हैं, प्रतिनिधि अंश। ठीक है, निरूपक भिन्न को हम प्रतिनिधि अंश भी बोलते थे। आप परिभाषा पढ़ना चाहते हो, परिभाषा क्या है, ड्राइंग शीट पर वस्तु की प्रदर्शित माप तथा वस्तु की वास्तविक माप के अनुपात को निरूपक भिन्न कहते हैं। अब समझिए, समझना क्या है कि माना ये हमारी ड्राइंग शीट है, ये मेरी क्या है, ड्राइंग शीट है, और हमारी ये कोई वस्तु है, ये हमारी कोई वस्तु है, और वस्तु की लेंथ आपकी है कम से कम आपकी 10 मीटर, यहाँ पर 20 मीटर, 5 मीटर यहाँ पर, ऐसा आपकी लेंथ है। अब मीटर में तो हम दर्शा नहीं सकते, हमारी जो ड्राइंग शीट छोटी होती है और आपकी जो स्केल होती है वो सेंटीमीटर में होती है और mm में। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको कन्वर्ट करेंगे और हम क्या करेंगे, जो वास्तविक माप है, वास्तविक माप को हम क्या कन्वर्ट करके किस में कर देंगे, निरूपक भिन्न की सहायता से हम कन्वर्ट करके ड्राइंग शीट पर प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है निरूपक भिन्न बराबर क्या होता है, ड्राइंग शीट पर वस्तु की प्रदर्शित माप, यानी कि जब हम वस्तु की प्रदर्शित माप करेंगे और वस्तु की वास्तविक माप के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, निरूपक भिन्न बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट इसमें क्या पूछा गया है, नेक्स्ट पूछा गया है प्रिंसिपल ऑफ डायगोनल स्केल। ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूं, मैं इसको क्या करता हूं, मैं इसको रब करता हूं और आपको बताता हूं डायगोनल स्केल की परिभाषा। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हो, जो मैंने यहां पर डेफिनेशन लिखी थी। ठीक है, अब देखिए आप डायगोनल स्केल की परिभाषा, डायगोनल स्केल का प्रिंसिपल क्या बोलता है। ठीक है, अब आपको देखना है प्रिंसिपल ऑफ डायगोनल स्केल, प्रिंसिपल ऑफ डायगोनल स्केल।
यानी कि विकर्ण स्केल का सिद्धांत। हम इसको बोल सकते हैं विकर्ण स्केल का सिद्धांत। ठीक है, अब देखो विकर्ण स्केल का सिद्धांत क्या होता है। विकर्ण स्केल कैसी है? विकर्ण स्केल एक ऐसी स्केल है, आप यहां पर लिख सकते हो विकर्ण मापनी एक ऐसी मापनी है जिसमें इकाई के 3 भागों को प्रदर्शित किया जाता है, जिसमें इकाई के 3 भागों को प्रदर्शित किया जाता है। कैसे? यानी इकाई के 10वें भाग, यानी इकाई के 10वें तथा 100वें भाग को प्रदर्शित किया जाता है। कैसे? अब देखो, यानी कि अगर आप प्रदर्शित कर रहे हो किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर का 10वां भाग क्या होता है? किलोमीटर का 10वां भाग क्या होता है? हेक्टामीटर। ठीक है, हेक्टामीटर। किलोमीटर का 10वां भाग क्या होता है? हेक्टामीटर। और हेक्टामीटर का 10वां भाग क्या होता है? डेकामीटर। ठीक है, किलोमीटर का 10वां भाग क्या है? किलोमीटर। किलोमीटर का 10वां भाग हेक्टामीटर और डेकामीटर। किलोमीटर का 10वां भाग क्या है? हेक्टामीटर। और किलोमीटर का 10वां भाग क्या है? डेकामीटर। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं लिखूं मीटर, मीटर का 10वां भाग क्या होगा? डेसीमीटर। डेसीमीटर। और इसका 10वां भाग क्या होगा? सेंटीमीटर। यानी कि मीटर का 10वां भाग क्या है? डेसीमीटर। और मीटर का 100वां भाग क्या है? आपका सेंटीमीटर। ठीक है, इकाई के 10वें और 100वें भाग को जिसमें प्रदर्शित किया जाता है उसको क्या कहते हैं? डायगोनल स्केल। ठीक है, तो ये मेरा क्या है? 1 किलोमीटर में, मैं जैसे आपको बता दूं, 1 किलोमीटर में हमारे कितने हेक्टामीटर होते हैं? 10। और 1 किलोमीटर में हमारे कितने डेकामीटर होते हैं? 100 डेकामीटर। ठीक है, ऐसे ही हमारा 1 मीटर, 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? 10 डेसीमीटर। ठीक है, 10 डेसीमीटर होते हैं। सेम ऐसे ही 1 मीटर में आपके 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो इकाई के 10वें और 100वें भाग को प्रदर्शित किया जाता है किसमें? विकर्ण मापनी में। ठीक है, डायगोनल स्केल में। तो ये आपका क्या था? ये था आपका प्रिंसिपल, डायगोनल स्केल का प्रिंसिपल। ठीक है, और इसको जो मैंने आपको बताया यहाँ पर, इसकी थ्योरी आपको, यानी कि इसका आपको इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आज शाम तक ही हम इसको टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ अपलोड कर देंगे। चलिए, अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में आपका इसका बी पार्ट बताएंगे। ठीक है, इसका बी पार्ट आपको बताएंगे डायगोनल स्केल का। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।